सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को नमस्कार साथियों। यूपी टेट 2026 की जो परीक्षा है वो आपको पता है कि 2, 3 और 4 जुलाई को जो है उसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है, तय हो चुकी है साथियों। अब आपके पास बचे हैं सिर्फ आखिरी के 8 दिन। तो ऐसे में आप लोगों की भारी डिमांड थी कि सर आखिरी समय में क्या पढ़ें जिससे हमारा जो हिंदी और संस्कृत के लिए आप हमको इम्पोर्टेंट, जैसे आपने एसएसटी और साइंस की मैथ्स के लिए बताया पेपर 2 पेपर 1 के लिए, वैसे ही आप हमें जो है आखिरी 8 दिनों में हिंदी के लिए बता दीजिए सर, जिससे हिंदी और संस्कृत हमारा जो है कवर हो जाए। तो फिर उसके लिए मैं आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है जिसमें आप आसानी से 50-55 प्लस स्कोर करने का आप टारगेट कर सकते हैं और बहुत टफ नहीं है, ठीक है। तो आप आखिरी समय में आप कैसे स्कोर करें, आज की ये वीडियो कोई तुक्का नहीं है साथियों, ठीक है, क्योंकि 2011 से लेकर के 21 तक के जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं, ठीक है, उन पूरे पीवाईक्यू का महानिचोड़ है ये। ऐसा खतरनाक एनालिसिस जहाँ से निकल करके आपके लिए अगले 8 दिनों में सिर्फ यही गिने चुने जो चैप्टर हैं, बस आप इतना ही करोगे, ठीक है, सिर्फ गिने चुने यही चैप्टर्स कर लो, आपके पास होने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो के अंदर देखना क्योंकि आज जो है नंबर बरसने वाले हैं आप लोग के लिए। तो सीधे बात करते हैं, सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। टोटल हमने 10 टॉपिक्स बताएंगे हैं इस वीडियो में, जिसमें से हिंदी के लिए 5 है और फिर नेक्स्ट संस्कृत के लिए 5 है। तो एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ फटाफट से, है ना, इसी तरीके से संस्कृत का भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी के जो वरदान टॉपिक्स हमने आपको बताएं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हिंदी के लिए वरदान है, ठीक है। तो देखिए 30/30 मार्क्स फार्मूला क्या है, कैसे है, देखिए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि प्रमुख रचनाएं और उनके कवि एवं लेखक, ठीक है। यहाँ से आपके कम से कम 3 से 4 प्रश्न ये देख सकते हैं। जैसे आप ये भी समझते चलो कि जो यूपी टेट होता है, यूपी टेट, इसमें सीटेट की तरह जो हिंदी नहीं आती, ठीक है। यहाँ सीधे जो है वो व्याकरण पे फोकस करता है, यहाँ सीधे व्याकरण पे फोकस करता है, यहाँ सीधे रचनाओं पे फोकस करता है, यहाँ सीधे फैक्ट्स पे फोकस करता है, ठीक है। तो ये जो 5 टॉपिक्स बताने वाला हूँ, आगे के 8 मिनट 9 मिनट आपके लिए बहुत टाइम सेविंग होंगे। इसको देख लिया आपने तो आप अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ये दोनों सब्जेक्ट आप संभाल सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इसकी वीडियो आए तो कमेंट करके बताना साथियों। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप समझते चलो कि जो चैनल अपना क्रैक स्टार्ट है, इसके जो कम्युनिटी टैब वाला जो पोर्शन है, यानी कि जो पोस्ट वाले जो सेक्शन है, वहाँ पे जाके देखो। और वहाँ पे मैंने ऐसा जो है पीवाईक्यू और मोस्ट जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जहाँ से वो रिपीट होने वाले जो 100% क्वेश्चंस हैं, वहाँ मैं आपको जो है उसकी क्विज़ दे रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को दे रहा हूँ क्विज फॉर्म में। एक दिन में लगभग 10 से 12-15 क्वेश्चंस जा रहे हैं। वो क्वेश्चंस आप लोग बहुत प्यार सपोर्ट भी कर रहे हो। जो लोग अभी नहीं देख रहे हो जाके देखो यार, 1000+ बच्चे उस पर जो है अपना जो है क्विज़ कर रहे हैं। तो देखिए इसमें आपको देखना है प्रमुख रचनाओं में, जैसे कवि और जो लेखक हैं, इनमें आप जान रखिए कि जैसे अष्टछाप के कवि के बारे में बताइए, नाभादास, कुमनदास, तुलसीदास की कवितावली, जयसी की पद्मावत। ऐसे ही आपसे जो है रचनाएं पूछ करके उनके कवि लेखक का दे देगा, रचनाएं देगा, कवि का पूछेगा, ठीक है, कवि का देगा तो रचनाएं पूछेगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि जैसे भारतीय हरिश्चंद्र की अंधेरी नगरी, तो ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ से 3 से 4 नंबर जो है, 3 से 4 नंबर फिक्स हैं कि रचनाओं से आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो है हमारा वो है संधि एवं समास। संधि और समास, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स हैं। इसको कैसे करना है तो याद रखिएगा कि स्वर संधि में यड़ संधि जो होता है और जो दीर्घ संधि होती है, ठीक है, इसे आप एकदम अच्छे से रट लो मेरे भाई, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मुश्किल से 15-15 मिनट के सेक्शन है सब साथियों करने के लिए। बस आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, ये ध्यान रखिए। तो आप निश्चित रूप से 8 दिन का बेस्ट यूज़ कर पाओगे। अपने आप को ज़्यादा लोड नहीं देना कि अभी तक 8 दिन बचे, अब तो मैं कुछ नहीं पढ़ सकता, अब तो समय बीत गया। लास्ट तक आप करते जाओ जो चैनल पे बताया जा रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब करना, ठीक है, अदरवाइज़ नेगेटिव कमेंट करके चले जाना मेरे भाई। समास में बहुब्रीहि और अव्ययी भाव समास, ठीक है, इसको आप देख लेना। और याद रखना कि ये जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुब्रीहि और अव्ययी भाव समास, यहाँ से तो डायरेक्ट याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट जो उदाहरण होते हैं ना, यानी बहुब्रीहि अव्ययी इसके जो समास के जो उदाहरण है ना, वो बार बार रिपीट होते हैं, पीवाईक्यू से। तो इतना करके जाओ यार, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ो, बहुत बेहतरीन मार्क्स आपके आएंगे।
वर्णमाला देखिए, अब नेक्स्ट है तीसरा, वर्णमाला है, उच्चारण स्थान है, 2-3 क्वेश्चन। अगर आप चाहोगे तो मैं इसकी वीडियो, अदरवाइज मैं इमेज के रूप में सबके एक एक ट्रिक वाइज दे दूंगा, आप उस ट्रिक से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। वर्णमाला उच्चारण स्थान से यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। जैसे मान लीजिए बोल दिया कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान बताओ, तो याद रखना यार, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये सीरियल वाइज नाम याद कर लो, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, और उसके बाद क च ट त प, क ख ग घ तो आता ही है ना। बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत आसानी से मैं इसकी पहचान करा दूंगा। और आप देखना कि इसका आना, इस जो सवाल है ना, इसका आना तय है, इसका आना तय है, ठीक है। अगर आप खुद से करो तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं भी जितना मेरे से हो पाएगा मैं करवाऊँगा और इमेज भी दूंगा। ट वर्ग में उच्चारण स्थान जैसे मूर्धन हो गया, ख का क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी देखना, क ख ग घ, तो पहला कंठ मैंने बताया था, तो मैं अभी इसमें समझा नहीं रहा हूँ, बस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ। अघोष सघोष अल्पान महापार, यहाँ से टॉपिक से फिक्स है मेरे भाई क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। रस चंद अलंकार के बारे में देखिए आप, रस चंद अलंकार, तो यहाँ से भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो रसों के जो अस्थायी भाव होते हैं, जैसे उत्साह का जो है वीर रस हो गया, ठीक है, जो अनुप्रास, यमक, श्लेष, अलंकार, यहाँ से सीधे PYQ वाले क्वेश्चंस कर लेना, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, वही PYQ से ही सभी क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे, ठीक है, ऑल क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे। और नेक्स्ट वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, बहुत ही लिमिटेड वे में और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका सारा ये मैं कंप्लीट करा, इसलिए मैं हिंदी और संस्कृत एक ही में बना दिया जिससे आपका समय बचे। वाक्यांश के लिए एक शब्द और अशुद्धि शोधन, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन फिक्स आते हैं। जैसे मान लो कह दिया जाए कि जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके वो क्या होता है, ठीक है। जैसे अनिर्वचनीय हो गया, अहल्या हो गया, अभिष्ट हो गया, इसकी सही वर्तनी, मात्रात्मक त्रुटि है साथियों, उसको सही ढंग से कैसे सही किया जाए। तो देखिए यही बस इतना करना है, आप भटकिए मत, आप घंटों मैराथन ले रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार समझा चुका हूँ, लेकिन कई लोग अभी भी हैं जो कमेंट करते हैं। तो मेरे भाई मैं आपको कोई दबाव नहीं है, आपको मैं मेहनत करके एनालिसिस करके दे रहा हूँ, जो सीरियस स्टूडेंट उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी कि सर कितनी मेहनत करके ये सारी चीज़ें हमारे लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी ये आपने जो है देख लिया कि 5 टॉपिक्स हिंदी के कवरअप हो गए। अगला जो है आपका वो है आपका देखिए संस्कृत है, ठीक है। संस्कृत को कैसे करेंगे आप वो देखिए। संस्कृत के लिए जो वरदान टॉपिक्स हैं उनको भी मैं 5 टॉपिक्स में लेकर के आया हूँ, ठीक है। उसको कैसे करोगे तो याद रखना मेरे भाई, जो महेश्वर सूत्र हैं, सभी लोग ध्यान दो। अब बात करते हैं जो संस्कृत लैंग्वेज 2 वाला जो पोर्शन है, ठीक है। लैंग्वेज 2 वाला जो पोर्शन है, कई छात्र इससे बहुत डरते हैं, कमेंट भी आ रहा था, सभी भाई बहन के मैं कमेंट लेता हूँ। देखिए व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना संभव नहीं, हज़ारों की संख्या में लोग ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो सभी का रिप्लाई करना जो है संभव नहीं है। और फिर भी इसलिए लाइव सेशन, कल का लाइव सेशन बहुत अच्छा हुआ, अगर आप कमेंट करोगे तो आज भी लाइव लेंगे, 5-6 दिन बचा हुआ है, डेली लाइव लेके आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो देखिए इसमें महेश्वर सूत्र की यूपी टेट संस्कृत का एक फिक्स पैटर्न है, ये भी ध्यान रखिए। संस्कृत तो लेके आप डरो मत, यूपी टेट में जो है संस्कृत का एक फिक्स पैटर्न होता है, ठीक है। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आपको जो आपका डर है ना वो इस वीडियो से दूर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार, यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आपके फिक्स रहेंगे। कैसे, अब देखिए 14 जो महेश्वर सूत्र हैं तो उससे बनने वाले कुछ प्रत्याहार हैं, जैसे मान लीजिए अच हो गया, हल हो गया, यण हो गया। ये भी ध्यान रखिए कि ये जो महेश्वर सूत्र है ये संस्कृत व्याकरण की रीढ़ है मेरे भाई, रीढ़ है। तो ऐसे में आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। और मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब करना और अपने साथियों दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्हें आप यूपी टेट इस बार क्लियर करवाना चाहते हो। संस्कृत संख्या, और कमेंट करिए साथियों, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड वीडियो, एक वीडियो सबकी मैराथन वीडियोस दे दूंगा 20-25 मिनट की, सारा आपका खेल खत्म हो जाएगा। 1 to 10, यहाँ देखिए यहाँ पे 1 to 100 होना चाहिए। संस्कृत संख्या है, ये भी ध्यान रखिए, नंबर 1 से लेकर 100 तक। यहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स है मेरे भाई, 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स है। हर साल गिनती से क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, हर साल गिनती से सवाल आते हैं। जैसे मान लिए 33 क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 33 होता है। इस छोटे से टॉपिक से, ये जो जितना छोटा टॉपिक आपको लग रहा है ना, इस छोटे से टॉपिक से मेरे भाई आपको 15 मिनट में इसको निपटाना है। इस छोटे से टॉपिक को आपको कितने मिनट में निपटाना है, 15 मिनट में निपटा देना है, ठीक है। 15 मिनट में निपटा देना है और यहाँ से आपको 2 नंबर लेके चले जाने हैं चुपचाप, ठीक है। तो इतना इजी पोर्शन है मेरे भाई, आप लोग डरिए मत। एग्ज़ाम टाइम में मैं समझ सकता हूँ आपको निश्चित रूप से
भय लगा रहता है कि कहीं हमारा कुछ चीज़ छूट तो नहीं जा रहा, हम कहाँ से कवरअप करें कि हमारे कम समय में हो जाए। तो आप लोग चैनल पे बने रहो, ऑथेंटिक चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट बताई जाएंगी। यहाँ घंटों की मैराथन नहीं है। प्रत्यय एंड उपसर्ग के बारे में बात करें साथियों, 3 क्वेश्चंस यहाँ से फिक्स हैं प्रत्यय और उपसर्ग से, ठीक है। जैसे मान लो कहा गया कत्वा प्रत्यय कहा गया, ठीक है, यहाँ पे लेप कहा गया और तुमुन कहा गया, ठीक है, तुमुन कहा गया। ये प्रत्यय के जो उदाहरण हैं, इनके सबके प्रत्यय के उदाहरण याद कर लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो 22 उपसर्ग होते हैं यहाँ से डायरेक्ट देख लेना, अच्छे से देख लेना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 20 मिनट लगेगा, ठीक है। खाली उनके उपसर्ग के नाम देख लेना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे कि किस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चौथा जो पॉइंट हमारा वो है रूप, शब्द रूप, धातु रूप। यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस आपके फिक्स हैं। वो कैसे करो, जैसे मान लो राम का रूप हो गया, रामाय रामम, रामेण रामाय, रामत रामेश, रामाय राम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हमने भी अपने समय में याद किया था और फ्लो में ऐसे पोएम की तरह लर्न किया था, अदरवाइज लर्न नहीं हो रहा था। राम का रूप, हरि का रूप, नदी का रूप, है ना, आकारांत इकारांत याद कर लेना, सबका बनता चला जाएगा। अस्मद, युष्मद, ठीक है, इसके रूप ये है ना। तो धातु रूप में देखेंगे लट, लिट, लोट, है ना, तो हम लोगों ने भी याद किया था तातीत, अंत, है ना, ऐसे इस तरीके से आपका ट्रिक था, बहुत इजी था। तो वो सारी चीज़ें अगर मैं समय रहा तो मैं ट्रिक के माध्यम से आपको करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा वीडियो कैसी लग रही है, जो ऑथेंटिसिटी इसमें वीडियो में दिख रही है, क्या आपको घंटों मैराथन में चीज़ें दिखती हैं कहीं पे, इतने छोटे से चैनल पे जो है क्या आपको कहीं पे भी देखने को कुछ मिलेगा इस तरीके से। तो आप लोग कमेंट करके अपना प्यार सपोर्ट बनाइए। वाच्य परिवर्तन से यहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स है, जैसे कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना हर साल पूछा जाता है मेरे भाई, हर साल ये आता है, तो आप क्यों नहीं देख रहे हो इसको आप, ठीक है। अब बताओ आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। साथ ही साथ ये समझो, अब इन 8 दिनों में ना आपको ज्ञानी नहीं बनना है, याद रखिएगा। अभी 8 दिनों में आपको ज्ञानी नहीं बनना है, सिर्फ आपको क्या करना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। कैटेगरी वाले जो हैं वो 82 प्लस और जनरल वाले 90, ठीक है। 80-90 मार्क्स आपको टारगेट रखना है, जिससे निश्चित रूप से निकल जाए। और जिनकी तैयारी अच्छी है वो डेफिनेटली इससे अधिक ही स्कोर करेंगे। मैं जो लोवेस्ट मार्क्स है उसको मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी के पीछे मत भागो मेरे भाई, बार बार कह रहा हूँ। नोट्स आप लोग मांग रहे हो, मैं आपको अब कोई पीडीएफ देने वाला नहीं हूँ इस समय। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं इमेज दूंगा, है ना। अगर मैं उसकी पीडीएफ बनाता हूँ खुद की तो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, बाद इमेज में हर इमेज से आपके 1-2 क्वेश्चन फिक्स कराऊंगा। और अगर मुझसे कोई पीडीएफ ले रहा है तो मैं पीडीएफ ब्रोक करके सिर्फ और सिर्फ PYQ दूंगा, ठीक है। PYQ, इससे ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं पाओगे और परेशान हो जाओगे, ठीक है। PYQ दूंगा। एक्शन प्लान समझ लेना, यही आपको करना है। आपको जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनकी केवल बेसिक परिभाषा देख लेना, है ना, बेसिक परिभाषा देख लेना। इससे आपका 2011 से लेकर 2021 तक के जो भी पेपर हुए हैं संक्षिप्त पेपर, रोज़ एक क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। जो सवाल गलत हो रहे हैं बस उसी के कॉन्सेप्ट को आप बुक से मैच करो, ठीक। रचनाएं और कवि के बारे में बात करोगे तो मैं इसको एकदम शॉर्ट में आपको इम्पोर्टेंट जो रिपीट होते हैं रचनाएं और कवि वो आपको मैं दे दूंगा इमेज के फॉर्म में, ठीक है, या तो शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा। तो एक पन्ने में लिख लो, रोज़ सुबह चाय पीते समय नज़र मारो, सब कुछ है। तो साथियों अब इस बार यूपी टेट पार करना है। इस बार अगर आपको यूपी टेट पार करना है तो इन टॉपिक्स को आज से ही रगड़ के पढ़ना शुरू कर दो। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो इस बार यूपी टेट पार, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो इस बार यूपी टेट पार, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी में कितना दम है। तो अगर आप चाहते हो कि इन सभी टॉपिक्स की एक महान मैराथन क्लास लेकर के आ जाऊँ, जो इस वीडियो को कम से कम कुछ दोस्तों के साथ शेयर करो, तो निश्चित रूप से आपकी हेल्प करेंगी। धन्यवाद।